कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था। एक ऐसा दिन खुशियां जन्नत को महका रही थी। टट्टू की सवारी, जिप लाइन, गरम नाश्ते और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। घने देवदार के जंगलों में परछाइयां आतंकवाद की करवट लेने लगी थी। फूलों की खुशबू में पंछी कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। फिर आई वो आवाज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं। गोली तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें गूंजी, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। हरियाली अब लाल हो गई। जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई भाव। न उन्होंने कुछ कहा, न ही वो रुके। उन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, बेतरतीब, बेरहमी से, जैसे वहां कभी कोई खुशी थी ही। एक खूबसूरत दिन एक डरावने सपने में टूट कर दिखा गया। फिर आए कुछ शब्द सीधे। क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। लोग कांपते हुए जवाब देने लगे। कुछ बच गए, कुछ नहीं। कुछ ने छुपने की कोशिश की, कुछ ने किसी और को बचाने की, कुछ वहीं जमे रह गए। समझ नहीं पाए क्या कहें। हर जवाब ने किस्मत बदल दी और उन वादियों में जहां कभी सूरज की रोशनी उतरती थी, अब नफरत तय कर रही थी। कौन जिंदा रहेगा? इसीलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसीलिए कि वो किस धर्म के थे। वो जोर से चिल्लाया, आगे बढ़ता चला गया। गोलियां सीने पर खाली ताकि किसी का लहू न बहे। फिर सन्नाटा। गोलियों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन जो खामोशी आई वो हर गोली से ज्यादा तेज थी। मैदान अब बेजान जिस्मों से ढका हुआ था। और फिर एक चीख। एक औरत घुटनों के बल बैठी थी, किसी अपने के पास। उसकी चीख उस सन्नाटे को चीरती चली गई, ऊंची और अंतहीन। वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो था एक ऐसा टूटना जिसे शब्द नहीं संभाल सकते। और उस एक चीख में हर उस इंसान की आवाज थी जो पीछे रह गया था। ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम, कश्मीर में एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। कम से कम 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब बंदूकधारियों ने टूरिस्ट काफिले पर फायरिंग की। यह घात दिन दहाड़े हुआ, उस क्षेत्र में जिसे पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चश्मदीदों ने अफरा तफरी, भगदड़ और मैदान में पड़े शवों की भयानक तस्वीर बयां की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। घायलों को लगातार लाया जा रहा है। यह हाल के वर्षों में सबसे भीषण हमलों में से एक माना जा रहा है। पूरा देश स्तब्ध है।
देख रहे हैं, रो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। We will pursue them to the ends of the earth. चुपके से उस गीदड़ ने शेर को पीछे छोड़ दिया, कायरता की परिभाषा को पहलगाम में तोड़ दिया। लाशें बिछ गई मासूमों की, लहू भी लहूलुहान हुआ। धर्म पूछ कर मारा सबको, जन्नत भी वीरान हुआ। भूल गए जवानों को तुम जिनकी धर्म न जाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हार गए तुम 65 को, 71 को भूल गए। कारगिल के रन में तेरे भेद भी सारे खुल गए। फिर भी हमने तुमको भेजा, स्नेह प्रेम की बाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। घर में घुसकर वार करेंगे, बंदूकें भी गाती है। आसमान सिंदूरी कर दो, हिंद की सेना आती है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जैश मोहम्मद लश्कर सुन ले, तुझ में इतनी बात नहीं। सामने आकर हमला कर ले, तेरी वो औकात नहीं। तेरा दर्द सुना रही